आज के इस लेक्चर में सामान्य संभावना वक्र की विशेषताएं डिस्कस करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। सामान्य संभावना वक्र की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जो निम्नलिखित हैं। इसके क्या मेरिट्स हैं ये हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। तो पहला तो है सामान्य संभावना वक्र की x अक्ष का विस्तार एवं y अक्ष की ऊंचाई का निर्धारण निम्नलिखित गणितीय सूत्र द्वारा किया जाता है। यह सूत्र सामान्य संभावना वक्र की समीकरण भी कहलाती है। ये एक इक्वेशन है, ये इक्वेशन हम यूज़ करते हैं। y इज इक्वल टू n अपॉन सिग्मा अंडर रूट 2 पाई e रेज टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर। ये हमारा सूत्र है और इस सूत्र में जो संकेतांक यूज हुए हैं उनका अर्थ देख लीजिए क्या क्या है। y का मतलब है आवृत्ति या x अक्ष के ऊपर की ऊंचाई। फ्रीक्वेंसी ऑफ हाइट ऑफ द कर्व अबव द x एक्सिस, दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए गिवन x वैल्यू और द नंबर ऑफ अचीविंग स्कोर। n का मतलब क्या है? मापों की संख्या, नंबर ऑफ मेजरमेंट्स और क्लास। स्मॉल x का मतलब क्या है? कहीं कहीं इसमें स्मॉल x लिखा गया, कहीं कहीं ये कैपिटल X में भी रिप्रेजेंट किया गया है। किसी माप का मध्यमान से विचलन, डेविएशन ऑफ अ मेजरमेंट फ्रॉम द मीन और द स्कोर्स लेड ऑफ along x एक्सिस। सिग्मा इज इक्वल टू वितरण का प्रामाणिक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। पाई का मतलब है, पाई एक स्थिरांक है, कांस्टेंट है, जिसका मान 3.1416 होता है। 22/7 भी यूज़ करते हैं लेकिन इसकी वैल्यू है 3.1416 तथा ये स्थिरांक वृत्त की परिधि और उसके व्यास का अनुपात है। वृत्त की जो परिधि होती है सर्कमफेरेंस और उसका डायमीटर का रेशियो होता है। इट इज़ द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल टू इट्स डायमीटर। ई भी एक कांस्टेंट है जिसका मान 2.7183 होता है। ये कहलाता है द बेस ऑफ द नेपेरियन सिस्टम ऑफ लॉगरिथम्स। लॉगरिथम्स में यूज़ होता है, नेपेरियन सिस्टम इसको यूज़ होता है। सूत्र में पाई तथा ई के मानों को रखने पर अगर उनकी पाई और ई की वैल्यू रख दें तो n अपॉन सिग्मा अंडर रूट 2 इंटू 3.14 2.718 रेज टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर प्राप्त होता है। इसको 2 इंटू 3.14 को मल्टीप्लाई करा तो 6.28 हो जाएगा, उसका अंडर रूट निकालेंगे तो ये आता है 2.5066 सिग्मा। y इज इक्वल टू n अपॉन 2.5066 सिग्मा 2.718 रेज टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर। ऊपर दिए हुए समीकरण से स्पष्ट है कि यदि n और सिग्मा के मूल्य दिए हों, n और सिग्मा के मूल्य दिए हुए हों तो x के मूल्य की आवृत्ति y ज्ञात कर सकते हैं। x के मूल्य की आवृत्ति और y ज्ञात कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में यह ज्ञात किया जा सकता है कि कितने व्यक्ति एक निश्चित प्राप्तांक प्राप्त कर रहे हैं। इस समीकरण के द्वारा यह भी ज्ञात किया जा सकता है कि एक दिए हुए वितरण के निश्चित बिंदु के ऊपर या नीचे कितने प्रतिशत व्यक्तियों के प्राप्तांक हैं या दो बिंदुओं के बीच कितने प्रतिशत व्यक्तियों के प्राप्तांक हैं। दो बिंदुओं के बीच कितने व्यक्ति एग्जिस्ट कर रहे हैं। पहला तो विशेषता ये हो गई, पूरा डिटेल में बता दिया। दूसरा, सामान्य संभावना वक्र की आकृति घंटाकार बेल शेप्ड होती है तथा ये पूर्ण रूपेण समरूप होती है, सिमेट्रिकल होती है। इसके मध्य में आवृत्तियों की संख्या अंक सर्वाधिक होते हैं। सामान्य संभावना वक्र के मध्य से किनारों
छोरों की ओर बढ़ते जाते हैं। आवृत्तियों की संख्या कम होती जाती है जैसे जैसे किनारों की ओर हम बढ़ते जाते हैं, और आवृत्तियों की संख्या कम और कम होती जाएगी। यहाँ पर मैंने जो आवृत्ति ये देखो बनाया था, इसको देख लीजिए, इसको साथ में रखते हैं, इसको भी देखते चलिए। ठीक है, जैसे जैसे देखो सबसे ज़्यादा ये यहाँ पर होगा पीक वैल्यू, और जैसे जैसे इधर बढ़ते जाएंगे तो कम होता जाता है, यहाँ पे दिख रहा है। सामान्य संभावना वक्र के मध्य से यदि देखो ये सामान्य संभावना वक्र है, इसके मध्य से यदि हम ये लंब डालते हैं, ये सामान्य वक्र को दो बराबर, अब देखो ये जो कर्व है इसको दो बराबर भागों में बांट दे रहा है, तथा दोनों भागों का क्षेत्रफल एक दूसरे के बराबर होता है। आइडियल कंडीशन में तो यही होगा कि इस भाग का क्षेत्रफल और इस भाग का क्षेत्रफल दोनों बराबर होंगे। अगला पॉइंट है, चौथा पॉइंट है विशेषता, सामान्य संभावना वक्र के दोनों अंतिम छोर अपनी आधार रेखा को कभी स्पर्श नहीं करते। ये देखिए, ये दोनों छोर, ये और ये एक्स एक्सिस कभी स्पर्श नहीं करेंगे। इसी तरह इधर भी ये कभी एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते हैं, तथा दोनों दिशाओं मध्य से जो लंब डाला गया है उसके दोनों ओर में अनंत की ओर अग्रसर होते हैं और इनफाइनाइट तक चले जाते हैं। ये कहाँ तक जाएंगे? इन्फिनिटी तक जाएंगे, ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा। सामान्य संभावना वक्र के मध्य में मध्यमान, यहाँ पे देख लो मध्य में ये मीन होता है, मध्यमान। इस वक्र का मध्यमान m, मध्यांक मीडियन md तथा बहुलांक मोड का मान समान होता है। प्रत्येक सामान्य वितरण, और सब एक ही बिंदु पर लाई करते हैं, प्रत्येक समान वितरण वक्र में मध्य में स्थित मध्यमान के ऊपर 50% और मध्यमान से नीचे 50% प्राप्तांक होते हैं। सातवां विशेषता है, सामान्य संभावना वक्र का विषमता गुणांक कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस शून्य होता है। यह भी आगे डिटेल में इस पर एक लेक्चर लेंगे, स्क्यूनेस क्या होता है। सामान्य संभावना वक्र में विभिन्न प्राप्तांकों को मानक प्राप्तांकों, स्टैंडर्ड स्कोर्स और नॉर्मलाइज्ड स्कोर्स में बदला जा सकता है। मानक प्राप्तांकों को सिग्मा दूरी, सिग्मा डिस्टेंस द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसे z प्राप्तांक भी कहते हैं। इसका सूत्र निम्नलिखित है, z = x - m बाई सिग्मा, और x - m की वैल्यू होती है स्मॉल x जो डेविएशन है, तो क्या हो जाएगा स्मॉल x बाई सिग्मा। यहाँ पर कैपिटल X बराबर प्राप्तांक स्कोर्स हैं, m का मतलब है मध्यमान मीन है, और x का मतलब है मध्यमान से विचलन डेविएशन फ्रॉम मीन। तो ये 8 विशेषताएं हो गई। नेक्स्ट पॉइंट है 9th, यह आवश्यक नहीं है कि बड़े अध्ययन प्रतिदर्श सैंपल का वितरण वक्र सामान्य संभावना वक्र ही हो, क्योंकि सामान्य संभावना वक्र एक सैद्धांतिक थ्योरेटिकल एजम्पशन है, एक सैद्धांतिक कल्पना है। यही मैंने कहा कि ये सिमेट्री हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन आइडियल कंडीशन में ये सिमेट्रिकल होता है। सामान्य संभावना वक्र की अधिकतम ऊंचाई आधार रेखा x अक्ष के मध्य में अर्थात मध्यमान बिंदु, ये देखो ये x अक्ष है, इसके मध्य में ये मध्यमान बिंदु पर अधिकतम ऊंचाई होती है, अर्थात 0 सिग्मा। यहाँ पर सिग्मा कितना है? यहाँ पर सिग्मा होगा 0 सिग्मा, 0 सिग्मा या शून्य प्रमाणिक विचलन पर होती है, तथा शून्य प्रमाणिक विचलन के अतिरिक्त अन्य विचलनों पर वक्र की ऊंचाई अपेक्षाकृत कम होती है और ये धीरे धीरे कम होती चली जाती है। अगली विशेषता है, सामान्य वितरण से विचलन मापों मेजर्स ऑफ डेविएशन की गणना सरलता से की जा सकती है। इसमें Q1 व Q3 मध्यमान से समान दूरी पर होते हैं, तथा यह दूरी लगभग 0.67456 होती है। यहाँ पर Q1 का तात्पर्य है प्रथम चतुर्थांश विचलन, फर्स्ट क्वार्टाइल डेविएशन, और Q3 का मतलब है तृतीय चतुर्थांश विचलन, थर्ड क्वार्टाइल डेविएशन। अगली विशेषता है 12वां पॉइंट है,
सामान्य संभावना वक्र नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व का विस्तार +3 सिग्मा से लेकर -3 सिग्मा तक होता है। नॉर्मल तो यही दिखाते हैं, वैसे सबसे ज़्यादा केस जो होते हैं वो +4 और +-4 के बीच में होते हैं, लेकिन नॉर्मली हम +3 सिग्मा से -3 सिग्मा को ही दिखाते हैं चित्र में। मध्यमान से ±1 सिग्मा के मध्य लगभग, ये देखो मैंने यहाँ इस डायग्राम में बना रखा है चित्र संख्या 3 में, लगभग 68.26% प्राप्तांक। +-2 सिग्मा, +-2 सिग्मा मतलब ये -2 सिग्मा और ये +2 सिग्मा, इसके बीच में कितने केस आ रहे हैं? 95.44% प्राप्तांक, तथा +-3 सिग्मा के मध्य 99.73 प्राप्तांक पाए जाते हैं। इसी प्रकार m +-4 सिग्मा के मध्य या m +-4 सिग्मा के अंतर्गत जनसंख्या या प्राप्तांकों का लगभग 49.99683 प्लस ये 49.99683 एक साइड का है और ये 49.99683 दूसरे साइड का, दोनों को जोड़ लें तो 99.99366% आता है, अर्थात 99.99 केसेस या भाग आता है, जिस प्रकार की चित्र संख्या 3 में प्रदर्शित किया गया है। अगली विशेषता है सामान्य संभावना वक्र में चतुर्थांश विचलन मानक विचलन का 2/3 भाग होता है। अगली विशेषता है सामान्य संभावना वक्र में चतुर्थांश विचलन मानक विचलन का 2/3 भाग होता है, अर्थात Q = 0.6745 या सिग्मा = Q/0.6745। यहाँ पे देखो मैंने लिख दिया है 1/0.6745, 1/0.6745 अगर डिवाइड करें तो ये वैल्यू आती है 1.48257 Q। सिग्मा = 1.4826 Q आती है। Q का मान पता होगा, सिग्मा निकल आएगा। आखिरी विशेषता है 14वीं, सामान्य संभावना वक्र का x अक्ष का अधिकांश विस्तार -3 सिग्मा और +3 सिग्मा के अंतर्गत होता है। ये देखो -3 सिग्मा से, ये देखो ये चल रहा है और +3 सिग्मा तक होता है। -3 सिग्मा और +3 सिग्मा के अंतर्गत 10,000 की जनसंख्या में से 9,974 केसेस आ जाते हैं। -3 सिग्मा और +3 सिग्मा के परे सामान्य संभावना वक्र में 10,000 की जनसंख्या में केवल 26 केस रह जाते हैं। केवल 10,000 में 26 केस रह जाएंगे जो -3 सिग्मा के इधर जाएंगे और इधर जाएंगे, तो 13 केसेस इधर जाएंगे और 13 केसेस इधर, जो बिल्कुल नगण्य होता है, केसेस रह जाते हैं। इनका विशेष व्यवहारिक महत्व नहीं है, इसीलिए इनकी कोई रिलेटिवली कोई इनकी वैल्यू नहीं है, क्योंकि 10,000 में 26 का कोई आंकड़ा बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इसको निगलेक्ट किया जा सकता है। फिजिक्स में हम इसको कह सकते हैं या मैथ्स में निगलेक्ट कर सकते हैं। वास्तव और कोई फर्क नहीं पड़ेगा डाटा में। वास्तव में एक्स अक्ष पर इसका विस्तार ऋण अनंत से धन अनंत तक होता है। अगर हम इधर जाएं, इधर जाएं तो ये मिलेगा नेगेटिव अनंत, और इधर जाएंगे अगर तो ये मिलेगा पॉजिटिव अनंत तक होता है। यहाँ पर देखिए मैंने ये सामान्य संभावना वक्र का डायग्राम बना दिया है और इसको और अच्छे से डिवाइड कर दिया है। जैसे इस वाले डायग्राम में देखो 68.26 है, तो क्योंकि हमने बताया है कि ये सिमेट्रिकल होता है इसलिए इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो इधर क्या हो गया 34.13% और इधर भी 34.13% हो गया। तो ये वही चीज़ है। इसको फिर हमने और एलेबोरेट कर दिया है, इतने बीच में केवल 13.59% आएगा और इधर भी 13.59% आएगा। अगर इसको और इसको इन चारों को जोड़ें तो ये 95.44% के बराबर ही होगा, जो इस तरह से। तो इस डायग्राम को इस तरह से हमने 2 तरह से बना दिया है। और -2 और -3 सिग्मा के बीच में 2.14% केसेस होंगे। +2 सिग्मा और +3 सिग्मा के बीच में 2.14
0.14% केस होंगे। अगर इसको भी इसमें जोड़ दें तो ये 99.72% केसेस आ जाते हैं। इसका मतलब -3 सिग्मा से +3 सिग्मा के बीच में 99.72% केसेस आते हैं, या एरिया 99.7% कवर होता है। ये डायग्राम है, ये चित्र संख्या 4 है। यहाँ पर सामान्य संभावना वक्र के विभिन्न सिग्मा दूरियों में स्थित केसेस के प्रतिशत को प्रदर्शित करते हुए सामान्य संभावना वक्र। तो ये सामान्य संभावना वक्र की विशेषताएं हो गई। ये एग्ज़ाम में भी बहुत पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड लाइक द वीडियोज़।